हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। मेरा नाम है सुनील और आज इस लेक्चर में हम लोग 10 दिसंबर 2020 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर जानने वाले हैं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे और आज का पहला क्वेश्चन जानते हैं कि क्या है। हाल ही में भारतीय टीम के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है? तो क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है रिसेंटली, जिनका नाम है पार्थिव पटेल। यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। भारतीय टीम के विकेट कीपर है, बल्लेबाज है और भारतीय के क्रिकेट टीम के रहते हुए पार्थिव पटेल ने जो है क्रिकेट के सभी फॉर्मेट यानी कि वनडे हुआ, टी20 हुआ या टेस्ट हुआ, इन सभी से जो है संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। साल 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ जो है इन्होंने टेस्ट डेब्यू किया था। 35 साल के अंतरराष्ट्रीय खेलने वाले ये खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं। 934 रन बनाए इन्होंने। वही वनडे के अंदर इन्होंने जो है बेसिकली भारत के लिए 25 टेस्ट मैच में 934 रन बनाए थे और वनडे के अंदर 736 और टी20 के अंदर जो है 36 रन बनाए इन्होंने अभी तक। आगे बढ़ते हैं तो हाल ही में इटली के किस स्टार फुटबॉलर का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इटली के स्टार फुटबॉलर जिनका 84 साल में निधन हुआ है, इनका नाम है पाओलो रोजी। ठीक है, सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इटली के ये हैं स्टार फुटबॉलर ही कहेंगे इन्हें। 64 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। 25 नवंबर को अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर डियागो माराडोना का भी निधन हुआ था, वो भी बात आप याद कर सकते हैं। और 1982 में इटली वर्ल्ड चैंपियन बनाने में पाओलो रोजी का एक बहुत बड़ा हाथ था। पाओलो रोजी जुवेंटिस और इसी मिसाल के साथ में खेल चुके हैं। ठीक है, और 1982 में वर्ल्ड कप में इन्हें गोल्डन बूट यानी कि गोल्डन बॉल ये सारे अवार्ड जो है इनको मिल चुके हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो आपको याद रखना होगा। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस यानी कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे जो है ये कब सेलिब्रेट करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज ही के दिन सेलिब्रेट किया जाता है यानी कि 10 दिसंबर को। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। संयुक्त राष्ट्र ने 1950 में 10 दिसंबर को इस दिन को मानवाधिकार दिवस घोषित कर दिया था। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है विश्व भर में लोगों का ध्यान मानवाधिकार की ओर आकर्षित करना। इस दिन नोबेल प्राइज भी दिए जाते हैं, ये बात भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो चीन ने विश्व भर के विभिन्न देशों के कितने एप्लीकेशन पे प्रतिबंध लगा दिया? अब देखो, अब तक तो हम लोग चाइना की ऐप बंद कर रहे थे, अब चाइना ने हमारी एप्लीकेशन को बंद कर दिया, यूं समझिएगा। या चाइना खुद और देशों के एप्लीकेशन को बंद कर रहा है। तकरीबन 105 जो है देशों के एप्लीकेशन पे प्रतिबंध लगा लिया। चीन ने जो है ट्रिप एडवाइजर की शाखा जो है इसकी 105 एप्लीकेशन को हटाने का आदेश दिया है रिसेंटली। ट्रिप एडवाइजर चाइना, ट्रिप एडवाइजर और उसके चीन के जितने भी साझेदारी है ट्रिप एडवाइजर.com, इन सभी ने जो है मिलके 105 देशों से जितने भी एप्लीकेशन है उनको तुरंत जो है ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दे दिया है। इन एप्लीकेशन पे अश्लील साहित्य है, हिंसा है, जुआ है, वेश्यावृत्ति है, ऐसी चीजें हैं। इस वजह से इनको हटाने के तुरंत प्रभाव से आदेश दिए हैं। चाइना की कैपिटल बीजिंग है, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का याद रखिएगा आप लोग। हाल ही में किस देश के अमीर शेख नवाब अल अहमद अल सबहा ने शेख सबा अल खालिद अल सबहा को प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया है? नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन याद रखिएगा ये है कुवैत के, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। कुवैत के अमीर शेख नवाब अल अहमद अल सबहा ने शेख सबा अल खालिद अल सबहा को प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया। शेख सबा ने संसदीय चुनाव के बाद एक प्रक्रिया के माध्यम से जो है सरकार की तरफ अपने इस्तीफे को सौंपने के 2 दिन बाद ये कदम उठाया और 1978 में विदेशी मामलों के मंत्रालय में शामिल हुए थे। ये सबसे पहली बार राजनीतिक करियर इनका शुरू हुआ था। ठीक है, और कुवैत जो है, कुवैत के बारे में आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कुवैत की राजधानी क्या है। और कुवैत की करेंसी आपको मैं बता देता हूं, कुवैती दिनार है। राजधानी आप बताइए मुझे। अगला क्वेश्चन होगा कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत निम्न में से किस स्थान पे रहा है? तो भारत जो है इसमें 10वें स्थान पे रहा है। ठीक है, डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत 10वें स्थान में लगातार दूसरे साल टॉप 10 में बना हुआ है। भारत ने 100 में से
63.98 नंबर लिए हैं। 2019-20 में 9वें स्थान पे था और इस बार एक स्थान खिसक गया है, ठीक है। और इस सूचकांक में स्वीडन चौथे नंबर पे है, ये बात भी आप याद रखिएगा। यूके 5वें पे, डेनमार्क 6वें पे, 7वें पे मोरक्को है और 8वें पे नॉर्वे है और चिल्ली जो है वो 9वें नंबर पे है। ये बात भी आप याद कर लीजिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए कितने करोड़ रुपए जो है वो खर्च करने की मंजूरी दी है, ठीक है। तो ये जो है 1584 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दी है। 1584 करोड़, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। और इस अवधि में 2020 से 2023 तक जो है 22,810 करोड़ रुपए की स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत सरकार 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक जो है जितने भी काम है कर्मचारी रखेंगी उनको 2 साल के लिए सब्सिडी देगी और सरकार की ओर से कुल 24% का जो है अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि खाते में भी जमा करवाया जाएगा। हाल ही में किस देश में कितने राज्यों ने वन नेशन वन कार्ड सुधार योजना को पूरा कर लिया है। वन नेशन वन हाल ही में कौन से देश में, यानी कि हमारे भारत देश के अंदर ही कितने राज्यों ने वन नेशन वन कार्ड सुधार योजना को पूरा किया है। ये किया है 9 राज्यों ने। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। इस 9 राज्यों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, हरियाणा, गुजरात, गोवा, यूपी और त्रिपुरा का नाम शामिल है। उत्तर प्रदेश को 4851 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बोरोइंग विंडो प्रदान की गई है, ठीक है। वन नेशन वन कार्ड योजना के अलावा जितने भी व्यापार से रिलेटेड है, व्यापार में आसानी है, बिजली क्षेत्र में सुधार है, ये काम भी जो है किए गए हैं 9 राज्यों के द्वारा। फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में निम्न में से किस महिला को पहला स्थान मिला है। फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में निम्न में से किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इनका नाम है एंजेला मार्केल, ठीक है। डी ऑप्शन सही है। इस सूची में लगातार 10वें साल जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल पहले नंबर पे है। कमला हैरिस इस सूची में तीसरे स्थान पे है और निर्मला सीतारमण इस लिस्ट में 41वें स्थान पे है। 17वीं वार्षिक फोर्ब्स पावर लिस्ट में 30 देशों की महिलाएं शामिल हुई। रोशनी नडार मल्होत्रा 55वें स्थान पे है और किरण मजूमदार शाह 68वें पे। लैंडमार्क समूह की रेणुका जो है ये 98वें स्थान पे है, ये याद रखिएगा आप लोग। हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है। तो ये किया है भाई चाइना ने। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। चीन के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूरज परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक दुनिया भर में दूसरे सूरज के दावे में जो है सच कर दिखाया है। तो ये काफी हद तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इस परमाणु रिएक्टर से स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होने की भी उम्मीद है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त करता हूं मैं। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। थैंक यू।